Hello students, how are you? I hope you are fit and fine and doing your homework regularly and properly. Students, resources and developments, जियोग्राफी का चैप्टर 5 हम रीड कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट की वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ, जिसमें हम इंडस्ट्री, व्हाट इज इंडस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड साइज, ओनरशिप, फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन, इन सब के बारे में फर्स्ट वीडियो में हम रीड कर चुके हैं. टुडे वी स्टार्ट नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज. तो यहाँ हम साइड में डू यू नो में देखते हैं. पहले emerging industries are also known as sunrise industries. These include information technology, wellness, hospitality एंड द नॉलेज. इस प्रकार उभरता हुआ उद्योग, एमर्जिंग इंडस्ट्रीज किसको बोलेंगे हम? ये उभरता हुआ उद्योग या सनराइज इंडस्ट्रीज. ये हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी, वेलनेस, हॉस्पिटलिटी यानी कि स्वास्थ्य का लाभ, एंड नॉलेज और ज्ञान से रिलेटेड जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको हम सनराइजेज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं. तो अब हम यहाँ मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन से हैं उनके बारे में रीड करेंगे. अब यहाँ साइड में है ग्लोसरी. स्मेल्टिंग क्या होता है? स्मेल्टिंग होता है लोहे को पिघलाना, गर्म करके. इट इज द प्रोसेस विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट. तो इस प्रकार हम उसका जो पॉइंट होता है मेल्टिंग होने का, पिघलाने का पॉइंट है, उसकी पॉइंट तक उसको गर्म करके उसको पिघलाया जाता है. एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेटल्स को, धातुओं को, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको गर्म करके पिघलाना. अब हम देखते हैं वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं. वर्ल्ड की मेजर: आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री. तो यहाँ 3 मेन इंडस्ट्री के बारे में, आयरन एंड स्टील के बारे में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री सूती कपड़ा उद्योग, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना जो हमारी उद्योगिकी है उसके बारे में. आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डर इंडस्ट्री. ये हमारी पुरानी हैं, आज़ादी के आसपास हमने ये सेटअप कर चुके थे. वाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमर्जिंग इंडस्ट्री. तो इस प्रकार उभरती हुई जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रीज है. द कंट्रीज इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड आर जर्मनी. कौन कौन से देश हैं जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लगाया गया है? वो है जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रसिया. तो ये मेन 5 कंट्रीज हैं जहाँ पर आयरन और स्टील इंडस्ट्री ज़्यादा सेटअप की गई हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंसंट्रेटेड इन इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान एंड ताइवान. तो ये 5 कंट्रीज हैं जहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई गई है. मेजर हब ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मुख्य स्थान है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के, वो है सिलिकॉन वैली, सेंट्रल कैलिफोर्निया एंड बेंगलुरु रीजन ऑफ इंडिया. तो ये जो हमारी टेक्निकल या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये 2 मुख्य स्थान है हमारे किसके हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की. तो इनके बारे में हम डिटेल से आगे रीड करेंगे. अब हम सबसे पहले करते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से. अदर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, दूसरी जो उद्योग हैं उनकी तरह ही हमारी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, टू कंपेराइज वेरियस इनपुट्स, जिसमें कई प्रकार के इनपुट शामिल हैं, प्रोसेस है, प्रक्रिया है, आउटपुट्स है. तो इस प्रकार दिस इज ए फीडर इंडस्ट्रीज हुज प्रोडक्ट्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज. इस प्रकार यह एक फीडर है, इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है कि इसका जो फिनिश प्रोडक्ट है, इसका जो तैयार प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वह दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है. इसके लिए हम यहाँ समझ आ सकते हैं कि किसी कंपनी की गाड़ी है, कंपनी की गाड़ी है, उस कंपनी की गाड़ी, एक ही कंपनी के पास सारे उसके जो पार्ट हैं वो तो नहीं मिल सकते. जैसे कार के लिए उसके टायर हैं, उसकी जो बॉडी है, उसके गियर हैं, उसका जो इंजन है, तो ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री से उनको लेने पड़ते हैं. सभी पार्ट को इकट्ठा करके अलग अलग इंडस्ट्री से फिर बाद में कार तैयार की जाती है. तो इस प्रकार जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो क्या है? फीडर इंडस्ट्री है, जिससे दूसरे जो इंडस्ट्री वो उस पर डिपेंड होती हैं.
इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, जो इनपुट क्या होते हैं जिसमें कच्चा माल मिलता है, सच एज आयरन और कोयला, लाइमस्टोन। तो ये 3 चीज़ें हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज की जाती हैं। विद लेबर, जो मजदूर काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, कैपिटल पैसा, साइट कोई स्थान होता है, एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दूसरी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सबको साथ मिलाकर हम इस इंडस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। प्रोसेस ऑफ द कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेज। तो हम आयरन ओर को कन्वर्ट करते हैं जो दूसरे अलग अलग स्टेज पर स्टील बनाने के लिए। रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। तो हम क्या करते हैं, जो आयरन ओर है उसकी जो कई स्टेप हैं, एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप, दूसरी के बाद तीसरी स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसको ब्लास्ट करते हैं फर्नेस में, जो भट्टियाँ होती हैं गर्म भट्टियों में इसको डाल देते हैं अंडरगो स्मेल्टिंग, पिघलाने के लिए। इट इज़ देन रिफाइन, पिघलने के बाद इसको रिफाइन किया जाता है। एंड द आउटपुट ऑब्टेन स्टील विच मे बी यूज्ड अदर इंडस्ट्रियल एज ए रॉ मटेरियल। इस प्रकार अन्य उद्योगों में जो रिफाइन करने के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट तैयार होता है, उस प्रोडक्ट का प्रयोग दूसरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। तो अब हम आगे रीड करेंगे, जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं कि 1 टन स्टील को तैयार करने में, ध्यान से देना, 1 टन स्टील को तैयार करने में 8 टन कोयला मिक्स किया जाता है, किसमें, 4 टन आयरन ओर में, और इसमें मिक्स किया जाता है 1 टन लाइमस्टोन, यानी टोटल 13 टन को मिलाकर, इन सब को मिलाकर आपस में तो क्या बनता है, 1 टन स्टील, और बाकी जो है वो एक्स्ट्रा मटेरियल इससे निकल जाता है। तो ये आप ध्यान रखना कि 1 टन स्टील को बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या मिक्सर किया जाता है, तो ये समझना ध्यान से। स्टील क्या है, टफ है एंड कठोर होता है, एंड कैन इजीली सेफ्ट, फिर भी इसको आसानी से सेफ किया जा सकता है, आकार दिया जा सकता है, कट किया जा सकता है इनटू वायर्स, इसकी तारें भी बनाई जा सकती हैं। स्पेशल अलॉयज टू ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मटेरियल। ये कब बन सकता है, जब हम दूसरे मटेरियल या मेटल इसके अंदर ऐड करते हैं, एज ए एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर। अलॉय के अंदर हम एल्यूमिनियम को, निकल को और तांबा को, सभी धातुओं को मिलाकर क्या बना देते हैं, अलॉय बना देते हैं। इस्पात की जो मिश्र धातुएं हैं वो बना सकते हैं। अलॉय गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस एंड एबिलिटी टू रेसिस्ट। इस प्रकार जो इस्पात है, जो मिक्स आपस में मेटल हम करते हैं, मिश्र धातुओं को मिलाते हैं, तो उसमें कठोरता, हार्डनेस लाने के लिए, मजबूती के लिए, एंड द एबिलिटी, जो जंग प्रतिरोध, यानी कि रस्ट, जंग को रोकने के लिए, ये सारी दूसरी जो मेटल है इसके अंदर मिक्स की जाती हैं। नेक्स्ट है स्टील क्या है, कॉल्ड द बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। आधुनिक जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उसकी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी का काम करता है क्या, स्टील। स्टील रीढ़ की हड्डी है, किसकी, आज की जो हमारी मॉडर्न इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनकी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इन आइदर मेड ऑफ आयरन एंड स्टील। हर कोई चीज जिसका प्रयोग हम कर रहे हैं वो आयरन या स्टील से बनी है, लोहा या इस्पात से बनी है। मेड विद टूल्स, जिससे औजार बने होते हैं। मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं मेटल से। शिप बनाए जाते हैं, ट्रेन बनाई जाती है, ट्रक बनाए जाते हैं, ऑटो बनाई जाती हैं। ये इन सब जो स्टील का है वो प्रयोग किया जाता है। इवन द सेफ्टी पिन, छोटी सी सेफ्टी पिन या नीडल, जो सुई की जरूरत होती है घर पे, उसको बनाने के लिए भी हम स्टील का प्रयोग करते हैं। ऑयल वेल आर ड्रिल विद स्टील मशीनरी, जो तेल के कुएं हैं उनको भी हम किससे बना रहे हैं, स्टील के से बनाए जा रहे हैं, या वो तेल के जो कुएं हैं इस्पात से बनी मशीनों से ही उनको क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है। स्टील पाइपलाइन, स्टील की जो पाइपलाइन है वो तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन यूज की जाती है, वो भी स्टील की। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स, जो जमीन के नीचे से खनिजों को निकाला जाता है, वो खनिजों को निकालने के लिए भी जो उपकरण, जो तैयार जो साधन है हमारे पास, जो इक्विपमेंट है, स्टील के इक्विपमेंट होते हैं। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील्स, जो खेत में काम करने के लिए जो मशीनें होती हैं, ट्रैक्टर हैं, ट्रैक्टर के साथ जो अदर मशीनें हैं वो स्टील या लोहे से बनी होती हैं। लार्ज बिल्डिंग है स्टील फ्रेमवर्क, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उनके अंदर भी ज़्यादातर आयरन एंड स्टील का प्रयोग किया जाता है। बिफोर 1800 AD, 1800 ईस्वी से पूर्व,
स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री वाज लोकेटेड वेयर, कहाँ स्थापित की जाती थी, वेयर रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वर इजीली अवेलेबल, जहां पर जो पावर सप्लाई है, ये जो रॉ मटेरियल है या बहता हुआ पानी आसानी से उपलब्ध हो, उन्हीं स्थानों पर इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता था। लेटर बाद में द आइडियल लोकेशन फॉर द इंडस्ट्रीज, किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए जो अच्छी लोकेशन होती थी, जो जगह होती थी, वो क्या होती थी, नियर कोयला फील्ड, जहां पर कोयला ज्यादा मात्रा में मिलता हो, या क्लोज टू कैनाल, जो कैनाल है उनके आसपास का एरिया, एंड रेलवेज, जहां जो रेलवे का नेटवर्क है वो नजदीक हो। आफ्टर द 1950 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिगन टू बी लोकेटेड ऑन ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट्स, यानी कि जो इंडस्ट्री लगाई जाती थी 1950 के बाद आयरन एंड स्टील की, वो पोर्ट एरिया के आसपास, यानी कि जहां पर हमारा सी पोर्ट हो, समुद्री बंदरगाहों के आसपास के एरिया में लगाई जाती थी। ऐसा क्यों था, बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क हैड बिकम वेरी लार्ज, क्योंकि जो स्टील का काम था वो ज्यादा मात्रा में किया जाने लगा था, जो स्टील के उद्योग थे वो ज्यादा स्थापित किए जा सकते थे, ज्यादा प्रोडक्शन किया जाने लगा था, एंड टू बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज, यानी कि उसको दूसरे देशों में भेजा जाता था, किसके द्वारा, समुद्री रास्ते के द्वारा। इन इंडिया, भारत के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलपिंग टेकिंग, भारत के अंदर जो लोहा और स्टील की इंडस्ट्री है वो कब लोकेटेड की, एडवांटेजेस ऑफ रॉ मटेरियल, किसके कारण, जहां रॉ मटेरियल अच्छा मिलता था, चीप लेबर मिलती हो, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो, मार्केट हो, जहां इंडिया के अंदर ये सुविधा एक जगह पर मिले वहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लगाई गई थी। इंपोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर कहाँ कहाँ पर है भारत के अंदर, भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये कहाँ कौन सी एरिया में सिचुएटेड है, स्प्रेड ओवर 4 स्टेट, ये 4 स्टेट में फैले हुए हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, झारखंड के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ये 4 स्टेट, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जो भद्रावती और विजयनगर है ये कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर है। सेलम तमिलनाडु के, ये नाम याद रखना है, ये इंडस्ट्री के नाम है। और अदर इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर लोकल रिसोर्सेज, तो वो दूसरे जो स्थानीय रिसोर्सेज है, संसाधन है, उनके आधार पर सेटअप की जाती हैं। तो ये भारत के मेन सेंटर हैं जहां पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को स्थापित किया गया है। अब हम यहाँ देखते हैं वर्ल्ड के मैप में, तो ये जहां जहां पर ये पॉइंट दिए गए हैं ये क्या है, वर्ल्ड के जो मुख्य आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया है जहां पर लो इस्पात को ज्यादा प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, इंडिया के अंदर ये एक ही एरिया में दिया गया है, ये यहाँ पर जो 4 स्टेट है हमारे इसके आसपास, जापान के अंदर ये देखो, ये रसिया के अंदर, चाइना के अंदर, ये रसिया के अंदर, जर्मनी के अंदर, यूरोप के कुछ कंट्रीज के अंदर, अफ्रीका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर, ब्राजील में, ये यूएसए के अंदर, यहाँ ये पार्ट दिए गए हैं। दीज आर द सेंटर या मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया। अब हम रीड करते हैं जमशेदपुर के बारे में कि जमशेदपुर में कैसी हमारी पहली जो आयरन एंड स्टील कंपनी थी वो सेटअप की गई थी, जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं। बिफोर 1947 हम आज़ाद कब हुए थे, फ्रीडम कब मिली थी हमें, 1947 में, लेकिन उससे पहले की बात है ये। ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन द कंट्री, हमारे देश में एक ही लौह इस्पात का कारखाना था जिसका नाम था टाटा आयरन स्टील कंपनी। क्या नाम दिया गया इसको, टिस्को का नाम। प्राइवेटली ओन, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा निजी स्वामित्व था, किसी एक व्यक्ति का इस पर अधिकार था। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद, गवर्नमेंट्स टुक द इनिशिएटिव सेटअप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट, आज़ादी के बाद दूसरे कई और जो इंडस्ट्री थी, स्टील प्लांट थे, वो लगाए गए थे। टिस्को को स्टार्ट कब किया गया था, 1907 में। कहाँ पर, साकची में। कहाँ, किसके नज़दीक था ये, जो नदी थी हमारी स्वर्ण रेखा और कराकई, झारखंड के अंदर। बाद में साकची वाज रिमेन्ड, साकची का नाम क्या रख दिया गया था, जमशेदपुर, जो साकची जगह है उसका नाम जमशेदपुर। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। तो इस प्रकार जो शमशेदपुर है भौगोलिक रूप से लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सबसे सुविधाजनक यानी कि जगह मानी जाती है। यानी कि इस स्थान पर इसलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को लगाया गया कि ये सबसे कंफर्टेबल स्थान माना जाता है। अब यहाँ मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये जो रिवर है स्वर्णरेखा रिवर और ये कराकई रिवर, तो इस रिवर के आसपास का एरिया यहाँ पर ये क्या लगाई गई थी, टाटा स्टील वर्क
क्या था इसके आसपास? रेलवे स्टेशन था, तारानगर का था। तो इस प्रकार ये जो साक्षी है ये जमशेदपुर के नाम से जानी गई थी। तो ये एरिया, इस एरिया के आसपास क्या लगाई गई थी? हमारी फर्स्ट जो टिस्को कंपनी थी उसको लगाया गया था। ये जो रेड दिखाए गए हैं ये रोड जो फैसिलिटी है वो दिखाई गई है। साक्षी वाज चूजन टू सेटअप, साक्षी को चुना गया, जमशेदपुर को चुना गया था किसके लिए? स्टील प्लांट्स के लिए। सेवरल रीजन, कई कारण थे। दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे, यह स्थान था किससे? सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था कालामाटी स्टेशन से। जो कालामाटी स्टेशन था वो कहाँ था? बंगाल नागपुर रेलवे लाइन से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार वी टू आयरन और कोयला एंड मैग्नीज डिपॉजिट, इसके आसपास के जो डिपॉजिट थे वो थे आयरन और के थे, नजदीक थे स्थान के, कोयला के थे और मैग्नीज के थे। एज वेल एज कोलकाता, कोलकाता क्या था? एक प्रोवाइड लार्ज मार्केट, बड़ा शहर था, ज्यादा जनसंख्या वहां रहती थी, इस प्रकार लार्ज मार्केट वहां मिल गई थी। टिस्को को कोयला झरिया कोयल फील्ड से मिला था। आयरन और लाइमस्टोन और डोलोमाइट मैग्नीज ये उड़ीसा से मिलते थे। तो ये ध्यान रखना जो आसपास के स्टेट है उनसे कौन कौन सी चीजें उनको मिलती थी एज ए रॉ मटेरियल। और छत्तीसगढ़ से कराकई और जो सुवर्ण रेखा रिवर्स हैं वहां से सुफिशियंट वाटर सप्लाई मिलती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट्स, बाद में इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए सरकार के द्वारा भी जो थी सब्सिडी के रूप में पैसा दिया गया था। जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेट आफ्टर टिस्को, जमशेदपुर के अंदर दूसरी जो प्लांट है वो भी लगाए गए किसके बाद? टिस्को के बाद। दे प्रोड्यूस केमिकल, वहां पर किस चीज का उत्पादन किया जाने लगा? केमिकल का, लोकोमोटिव का जो पार्ट होते हैं, एंड एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स, जो एग्रीकल्चर खेती के लिए जो हम साधनों की जरूरत होती है, मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनें, टिन प्लेट्स, केबल और वायर। इसलिए वहां जो ये इंडस्ट्री लगाई गई है वहां पर किन किन चीजों का? रसायनों का, इंजन जो होते हैं उनके जो पुर्जे होते हैं उनका, कृषि के उपकरणों का, मशीनों का, टीन की जो चादर बनाई जाती है उनका, केबल की, और जो तार होती हैं वो प्रोडक्ट वहां तैयार किए जाते थे। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट किया गया, विकास किया गया। ओपन द डोर टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द इंडिया, भारत में तेज गति से विकास के लिए ये जरूरी था। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज डिपेंड हैवीली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, भारत के जो सभी सेक्टर की इंडस्ट्रियां हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं? हमारी स्टील, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पर। द आयरन इंडियन आयरन स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ए लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल मिनी, तो भारत का जो लोहा इस्पात उद्योग है वो बड़े स्तर पर दूसरे जो प्लांट्स हैं उनको उस पर डिपेंड होते हैं। छोटे छोटे जो और उद्योग होते हैं वो हमारे आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड होते हैं। तो यहाँ देखते हैं इट आल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर, रोलिंग मिल्स एंड अंसिलरी इंडस्ट्रीज, जो हमारे सेकेंडरी प्रोड्यूसर उत्पादक हैं जिसमें हम अलग अलग इंडस्ट्री लगाते हैं, रोलिंग मिल और जो दूसरे सहायक इंडस्ट्री हैं वो भी इनमें इंक्लूड की जाती हैं। ये पढ़ा हमने। इंडिया का एक शहर था जमशेदपुर साक्षी, जिसमें हमारी हमारी पहली क्या लगाई गई थी? आयरन एंड स्टील कंपनी लगाई गई थी। ऐसे ही एक यूएसए का शहर है पीटर्सबर्ग, वहां पर भी जो पहले आयरन स्टील इंडस्ट्री लगाई गई थी वो कैसे लगाई गई थी, कहाँ लगाई गई थी, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। पीटर्सबर्ग इट इज एन इम्पोर्टेंट स्टील सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण स्टील सिटी माना जाता है। स्टील इंडस्ट्री एट पीटर्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेज, वहाँ की जो स्थानीय सुविधाएं थी उनके कारण वहाँ पर स्टील की इंडस्ट्री सेटअप की गई, लगाई गई। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोयला, जो कच्चे माल के रूप में सामान यूज किया जाता था जैसे कोयला वहाँ पर आसानी से मिलता था। आयरन और नज़दीक से मिलते थे मिनियासोटा से, जो 1500 किलोमीटर दूर था पीटर्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस, इन जो कोयला की माइंस थी या आयरन ओर की जो माइंस थी, इनसे पीटर्सबर्ग का जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रूट माना जाता है, किसका? शिपिंग के द्वारा, जहाजों के द्वारा, जो सस्ते खर्च में आसानी से प्रोवाइड हो जाता था। द फेमस ग्रेट लेक, जो यूएसए की प्रसिद्ध ग्रेट लेक है, उस वाटरवेज यानी कि उसके रास्ते के द्वारा। ट्रेन कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक, जो ट्रेनों के द्वारा लोड को कैरी किया जाता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर पीटर्सबर्ग एरिया से। द ओहियो, मोनोगेला एंड एलेगनी,
तो ये रिवर्स के नाम हैं जो यूएसए की हैं, ओहियो, मोनोगेला एंड एल्गनी जो रिवर है वहां से जो वाटर सप्लाई थी वो सुफिशियंट अमाउंट में उनको होती थी। टुडे वेरी फ्यू ऑफ लार्ज स्टील मिल्स आर इन पीटर्सबर्ग इटसेल्फ। आज पीटरबर्ग में बहुत कम बड़ी जो आयरन स्टील प्लांट वो मिलते हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ द मोनोगेला। तो जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील की वो कहाँ मिलती है, कौन सी घाटी में, वैली ऑफ द मोनोगेला। अलेगनी रिवर पीटर्सबर्ग जो ये रिवर्स हैं उनके आसपास के एरिया में बड़ी आयरन स्टील प्लांट मिलते हैं। अलोंग द ओहियो रिवर बिलो जो ओहियो रिवर है उनके आसपास मिलते हैं। फिनिश स्टील इज ट्रांसपोर्टेड टू द मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स। जो तैयार स्टील है, लोहा इस्पात का प्रोडक्ट है, उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, किसके द्वारा, लैंड वे के द्वारा, लैंड रूट के द्वारा या वाटर रूट के द्वारा। इस प्रकार जो पीटर्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्रीज, वहां पर बहुत सारी फैक्ट्रीज लगाई गई हैं। देयर स्टील मिल्स, किसके मिल्स की, स्टील की मिल लगाई गई हैं, दूसरी जो स्टील मिल लगाई गई हैं। These use steel as their raw material to make many different products। इस प्रकार इनका जो प्रोडक्ट है वो तैयार किया जाता है, दूसरी मिलों में रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, रेल रोड इक्विपमेंट, हैवी मशीनरी एंड रेल से। तो यहाँ रेल बनाई जाती है, रेल की पटरी के उपकरण बनाए जाते हैं और बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं। यहाँ साइड में हम डू यू नो में अब देखते हैं, नेम ऑफ ग्रेट लेक आर सुपीरियर, हुरोन्स, ओंटारियो, मिशिगन एंड इरी। ये क्या है, ग्रेट लेक्स के नाम हैं, सुपीरियर के नाम से, हुरेन्स के नाम से, ओंटारियो के नाम से, मिशिगन और इरी के नाम से। ये जो 5 लेक्स हैं, ये सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, इनमें से जो सुपीरियर लेक है वो लार्जेस्ट है 5 लेक्स में से। इट लाइज हाइयर अपस्ट्रीम देन अदर। इस प्रकार ये सबसे हाई अपस्ट्रीम के नाम से जाने जाते हैं जो सुपीरियर है। तो इस वीडियो में आज इतना ही करते हैं बेटा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में हमने आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा कि यूएसए के अंदर जो पीटर्सबर्ग एरिया वहाँ पर, इंडिया के अंदर जो जमशेदपुर एरिया है, साक्षी का एरिया है वहाँ पर। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।